उसके लिए आईफोन बहुत है, आप आईफोन ले लीजिए, आईफोन 15 प्रो मैक्स। एक बार पता है मेरे साथ फ्रॉड होने वाला था, मैं आप लोग को बताती हूँ। हैं? मेरे साथ फ्रॉड होने वाला था। एक बार क्या हुआ, कहाँ से आया था मैं, इंग्लैंड से, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं बताती हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि हेलो सिस कैसे हो आप। मैंने कहा बढ़िया, मतलब इंग्लिश में बात कर ली मैंने, ठीक है, इंग्लिश में बात कर ली। उसके बाद बात होती रही। मैं मतलब मेरी कोई बहन नहीं है, ये है वो है, ठीक है, और आप मेरी सिस्टर हो, मम्मी पापा आपको बहुत मिस करते हैं, ये है वो है, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, मतलब वो थे वहीं के इंग्लैंड के ही, वहाँ कोई अंग्रेजी था। हाँ, तो ऐसी बात होती रही। तो मेरे हस्बैंड भी थे, तो बोले क्रिसमस, हाँ क्रिसमस था, क्या था, हाँ क्रिसमस था। बोले सिस्टर मैं आपके लिए गिफ्ट भेजूँगा, आप रिसीव कर लेना। मैंने कहा नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे भाई हो, वही बहुत है मेरे लिए, आप सुनना, बहुत मज़ा आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि मैं मॉल जा रहा हूँ शॉपिंग करने, वहाँ की फ़ोटो वगैरह भेजी। एक वॉच थी और एक उसका बैग था, उसका जिमी चू का पता नहीं किस चीज़ का बैग था, एक वॉच थी, ब्रेसलेट था, और कई सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो बोले कि मैं जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस, वहाँ जो इंग्लैंड का पोस्ट ऑफिस, इसकी भी फ़ोटो भेजी, वीडियो भेजी, और जो डाक वाला प्लेन जाता है ना उसकी भी वीडियो भेजी, और कुछ कैश दिखाया था, मतलब इतना सामान मैंने भेजा, आप रिसीव कर लेना, 2 डेज़ में पहुँच जाएगा। मैंने कहा ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, मैसेज मेरे फ़ोन में आया मैसेज, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कैसे कैसे बात, बोले अच्छा चलो देखते हैं क्या है। फिर उसके बाद मैसेज आया सिस्टर आपका सामान पहुंच गया। तो मैंने कहा क्या कहते हैं अभी तो नहीं पहुंचा। बोले चलो 2 दिन में पहुंच जाएगा। तो बोले फिर कॉल आती है एक ऑफिस से कि आपका सामान पहुंच गया, आपको कस्टम फीस पे करनी पड़ेगी 30,000। तो मैंने कहा 30,000, मैंने कहा 1000 भी होती तो कोई भी पे कर देता, 30,000 पे करने हैं। उसके बाद फिर मेरे भाई ने क्या करा, वो बैग लिया, मतलब जो मैंने अपने भाई को फोटो, मैं फैमिली वालों से कुछ नहीं छुपाती हूँ, तो नहीं तो शायद मेरे साथ फ्रॉड हो गया होता। मतलब ऐसा इस तरीके से करा कि रियल एकदम। तो उसने पर्स देखा, तो उसने नेट पे सर्च किया उसको, वही पर्स और वैसा ही हाथ जो पकड़ के फ़ोटो खींच के भेजा था, वो उसने नेट पे सर्च कर दिया, कह रहा देख ले पर्स। मैंने कहा है, मैंने कहा यार सामान तो आ गया, आप कह रहे हैं रिसीव करो आप कस्टम फीस दे के। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया। वो गए थे, कहते साइबर कैफ़े चले भी गए थे। मैंने उनको फ़ोन कर दिया, मैंने कहा अभी मत करना, अभी मत करना। फिर उन्होंने कई जगह, वैसे उनके मामा लोग भी बाहर रहते हैं, उन्होंने कई जगह पता किया कि ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्री से कोई सामान भेजता है तो कस्टम फीस जाती है। तो बोले नहीं कोई फ़ीस नहीं जाती, सीधे आपके घर पे आता है, रिसीव करो आप। और पता क्या बोला था कि मेरा उसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको रिसीव करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। इमोशनल ब्लैकमेल टोटली। मैंने कहा है, मैंने कहा यार मेरी वजह से किसी की जॉब, ये तो होता है। अब मैंने तो इमोशनल बनना छोड़ दिया, फ़ायदा उठाते हैं लोग। मैंने कहा यार किसी की मेरी वजह से जॉब चली जाएगी यार, अब क्या करूँ मैं रिसीव कर ही लेती। मैंने कहा मैं पैसों का अरेंजमेंट करती हूँ। अचानक से 30,000, तो मैंने पता है क्या करा था, अपने पतिदेव जी के पैसों में से पैसे चुरा चुरा के 10,000 रुपीज़ इकट्ठा करे थे। तो मेरे से मैंने अपने हस्बैंड को दिए, बोले ये कहाँ से है। मैंने कहा चुराए थे तुम्हारे पैसे मैंने, तुम्हें पता ही नहीं है। तो मेरे से बोले ऐसे पैसे तो रोज़ चुरा लिया करो, ऐसे पैसे, ये चोरी तो बहुत अच्छी है, देखो तो इतने सारे पैसे जोड़ के रखे। मैं पैसे खर्च नहीं करती ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने 10,000 रुपये इकट्ठा करे थे, मैंने वो दे दिया उनको। उनका ये निकल गए आज पैसे मेरे हाथ से गए। अब फिर ये होता है उनको, हस्बैंड लोग को पैसे दिख जाते ना, फिर वो तो फुर्र हो जाते हैं, उड़ते नहीं हैं, बचते नहीं हैं। तो वो ले गए। तो फिर मैंने जल्दी से फ़ोन किया, तब तो मेरे भाई का फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अभी साइबर कैफ़े से पैसे डलवाए तो नहीं। बोले नहीं। मैंने कहा तो घर आ जाओ, मत डलवाना। बोले क्या हो गया। मैंने कहा मैं बता रही हूँ ना। फिर वो आए, फिर मैंने उनको बताया। फिर हमने क्या करा, हमने वीडियो कॉल करी इस नंबर पे। तो वो कह रहा है हाथ जोड़ के सिस्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी, मेरा डॉक्यूमेंट्स ये है वो है, बोलने लगा। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कहा। तो कह रहा नहीं ये वो।
फिर हमने वो आईडी सर्च करी तो वो मतलब रियल में वो आईडी थी किसी की, अमेरिका के कोई डॉक्टर थे, लेकिन जो वो बंदा था उनकी फ़ोटो लगा के वो आईडी यूज़ कर रहा था, फेक आईडी। तो मेरे साथ तो 30,000 का फ्रॉड होने से बच गया, नहीं तो उस दिन मेरे को तो